हम लोग मैथ की क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग शायद 12.1 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया है और आज की क्लास में हम लोगों को शायद 12.2 का प्रश्न संख्या 1 से हम लोग हल करने जा रहे हैं। और जो लोग आप लोग बना दिए हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, मैं उनको मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। और जो लोग नहीं बनाए हैं कि आप लोग ध्यान से क्लास को एकदम बिल्कुल शिद्दत के साथ आप लोग क्लास में बैठ करके और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। आइए तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्लास हम लोग 10th का जो है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं मैथ में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल से इसमें 3 एक्सरसाइज पढ़ रहा है। एक्सरसाइज 12.1 है, एक्सरसाइज 12.2 है, एक्सरसाइज 12. इसमें हम लोग 1 वीडियो के माध्यम से इसके फर्स्ट वाले वीडियो में आपको 12.1 का सारा मैथ का सॉल्यूशन करके आपको माध्यम से साइड चैनल पर करवा दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ाने हैं तो आप बहुत ज्यादा करेंगे। और आज हम लोग गणित जो एनसीईआरटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है प्रश्नावली 12.2। और 12.2 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको ज्यादातर 3-4 चीज के बारे में जिक्र किया है। चाप की लंबाई पर जिक्र किया है, खंड का क्षेत्रफल जिक्र किया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जिक्र किया है, और एक इसमें एक और आता है, इसका नाम है स्तंभ का। ये 4 टॉपिक का जिक्र किया है। अब वृत्तखंड में भी 2 तरह से वृत्तखंड होते हैं, एक संगत लघु वृत्तखंड, एक संगत दीर्घ वृत्तखंड। और वृत्तखंड में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संगत लघु वृत्तखंड, एक संगत दीर्घ वृत्तखंड। ये सारे कुछ का हम लोग फॉर्मूला आपको लिखा दिए हैं और यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते। तो आइए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे प्रश्न संख्या आपको 1 यहाँ पे दिख रहा है कि प्रश्न संख्या 1 सर क्या कह रहा है और क्या इस प्रश्न में हम लोगों को निकालना है। तो एकदम बिल्कुल इसको शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ते हैं। आइए तो देखते हैं क्या है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना घटन था। अगर आपको इस एक्सरसाइज के माध्यम से, अगर इस एक्सरसाइज में अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बोले कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए, तो ही आपका 1/4 का प्रयोग करना है। अन्यथा बिना सवाल को कहे हुए अपने मन से 3.14 का प्रयोग नहीं करें। आपको यह तब तक नहीं करना है जब तक कि आप लोगों को ये प्रश्न खुद से काम कर दे, तब तक यह हम लोग का मान कितना सही रहना है। फिर है और इसके बाद आइए क्वेश्चन संख्या, प्रश्न संख्या 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इसमें सबसे पहला मैथ का कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको 3 चीज में बढ़िया से आपको शिद्दत के साथ माइंड में फिट रखना है। पहला जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसमें आप देखिए कि प्रश्न में हम लोगों को क्या क्या चीज दिया और क्या क्या चीज हम लोगों को पूछना, क्या क्या चीज प्रश्न हम लोग से पूछ रहा है, इसका मान हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि डायरेक्ट एक बिंदु से जाकर के दूसरा बिंदु पर ना मिल करके कुछ घूम के तीसरा होते हुए जाते हैं। तो वैसे प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला जाए आप बताइएगा। आपको सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे कौची क्या है बाबू, काम क्या है।
यहाँ पर लिखे ना हम लोग दिया, क्या दिया है, क्या बताइए हमको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मान दिया हुआ, आर के मान कितना दिया हुआ बाबू, 6 सेंटी। आप देखिए त्रिज्या का मान जैसे 6 सेंटीमीटर दे दिया। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल सीधा सपाटना कर रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए उसमें लगता है फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर थीटा। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है और इसमें थीटा का मान पता है। तो देखिए थीटा का मान कौन आपको दे रहे हैं, कितना डिग्री। इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया। इसमें किसी का दिक्कत है। अब हम लोग निकालेंगे, क्या क्या निकालना बाबू, तो चलेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, थीटा बटा 360 गुना पाई आर। कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको मान को बैठाइए। थीटा का मान पता है कितना, थीटा का मान, तो थीटा के जगह पे कितना हम लोग फाइव रख, यहाँ पे हो गया 60 बटा क्या लिखेंगे, हाँ सर याद है तो, गुना पाई के मान कितना लेना है, गुना आर के मान कितना है, 6 का यहाँ पे स्क्वायर करना है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिए चलेंगे कि काट दीजिए, लगता क्या बात में काटेगा, तो ऊपर हो गया 52 बटा कितना, 6 गुना पाई का मान 22 बटा, और गुना में 6 का स्क्वायर का मतलब 100 कितना बार हो, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। और कुछ है, अब चलिए ऊपरे बचे कितना, 22 गुना 6 बटा में कितना है 7, 100 कितना है 32 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये क्या हो आंसर। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि सर हम लोगों का जो आंसर आया है वो राइट आंसर पर हम लोग का इतना ही है, 132 बटा 7 सेंटीमीटर। ये आपको प्रश्न ठीक। अब बताइए कितना आप लोगों का ये प्रश्न आपका दिख रहा है भाई, सब प्रोफेसर बने, क्या प्रश्न था, एक सिंपल प्रश्न आ गया है इसका दिक्कत। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9, अगला प्रश्न देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न वाले 12.2 का, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया और नहीं व्यास दिया, आपसे कौची दे दिया परिधि। अब तो पहले परिधि के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे किसका मान, त्रिज्या का मान। उसके बाद फिर त्रिज्या के मान जब निकल जाएगा तब वही मान को भाई को हम लोग कहाँ पे करेंगे बाबू, वे भाई को हम लोग कहाँ करेंगे, चतुर्थांश का। आइए सबसे पहला पॉइंट इस प्रश्न में क्या लिखेगा बाबू, कहाँ करेंगे, दिया, क्या दिया है जब बोलिए आप, नहीं बोला, चलिए आपको दिया हुआ है परिधि, यानी सी का मान दे रहे हैं कितना 22 सेंटी। इसके माध्यम से तो पहले हम लोग त्रिज्या का मान निकालेगा, क्योंकि वृत्त के परिधि को किसे हम लोग सूचित किया जाता है, तब वृत्त की परिधि यानी सी बराबर पर फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तब वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई। आप यहाँ पे सी का मान देखिए तो दिया है, इसके स्थान पर रखें कितना बाबू, 2 गुना पाई के मान बताइए तो 22 बटा
और गुना में आर तो हम लोग का निकालना है। अब ऊपर लिख देते हम लोग 22 बराबर 2 गुना 22 गुना आर। अब बटा में कितना होगा? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग बटा एक दे के कर सकते हैं हम पे? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 8 बराबर में 22 गुना। क्या यहाँ पे खाली हम लोगों को आर के मान निकालना है बाबू? तो ये पूरे जो है 2 गुना 22 इस तरफ बराबर इस तरफ गुना में है। क्या उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। भाग का मतलब बटा। आर बराबर हो गया 22 गुना, यहाँ पे लिखते हैं आर बराबर हो गया 22 गुना 7 और बटा में 2 गुना 22 से 22 क्या हो गया? आप बताइएगा, आप सोच के आप कि आर का मान कितना आ गया? 7/2 से। आर का मान कितना आ रहा? आर का मान हम लोग निकाल लिए ना। आर का मान कितना आ गया? 7/। अब यही एक फार्मूला तो पढ़ाए हैं, याद है? क्या पढ़ाए हैं? हाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या पढ़ाए हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर अर्थिका। चलिए सोल्व करिए। 1/4 गुना पाई का मान 22 गुना आर का मान है 7/2। इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर हो गया। लिखेंगे यहाँ पे क्या? 1/4 गुना पाई का मान 22/7 केवल लिखेगा बाबू। 7 से 7 क्या हो गया? 11 दूनी का और 2 दूनी का हो गया। या तो इसको 4 को यहाँ पे रह दीजिए, कौन दिक्कत? यहाँ बच्चा रखिए, इसको काट लीजिए। कट गया ना? आपको कटेगा, यानी आपका आंसर आ गया कितना ऊपर? 12 गुना 7 बाटा में 4 गुना 2 11 बटा कितना? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत है? इसका एक हम लोग मेथड इस तरह से प्रश्न को हम लोग सोल्व किए। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड और समझिए। जैसे यहाँ पे आइएगा, जैसे एक देखिए, ये तो हम लोग का क्या है? वृत्त है। क्या बाबू? अब जैसे जब वृत्त है तो यहाँ पे वृत्त का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। आप इस चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त को क्या भाग में बांट, क्या भाग बांट क्या है? तो ये हो गया 1/4 1/4 1/4 1/। खोजी क्या? तो यहाँ पे केंद्र पर बताइएगा, यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा? हाँ, कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो आपसे पूछ रहा है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला से भी आप चाहिएगा, इस फार्मूला से जो आप चाहिएगा, इस फार्मूला से जो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल जाए। थीटा का मान कितना बैठाना होगा? इतना नहीं, 90/360 9 4 1/। अब सब सामने लग रहा है कि सर दोनों का मान बराबर आ जाए। नहीं, ये तो डायरेक्ट निकल गया बाबू। थीटा का मान कितना पे? 90/360 के मान में कट जाएगा 4 1/4 मतलब पाई स्क्वायर ना था, यही मान बना रहा है। अब थीटा कोण कहाँ से आया पता चला? हाँ, चतुर्थांश का मतलब के भाग में बांट दिया इसको 4 भाग। तो यहाँ पे सीधा मतलब कितना बना? समकोण बना ना केंद्र पर। आप बताइए, सब जब समकोण बन रहा है तो इस कंडीशन में हम लोगों का कितना क्या है कि समकोण बनने के बावजूद बनेगा ना पे, यू बनेगा ना पे और यू बनेगा ना पे। तो ना पे ना पे ना पे ना पे, यानी ना पे 4। अब केंद्र पर कितना बनेगा? 300। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता? वापस आइए। देखिए आपका यही ना कॉन्सेप्ट था।
यही लोग सब सोच लेता है कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर/2, तो दूसरा पाई आर। परिधि का मतलब हो जाता है रास्ता। तो रास्ता जैसे अगर आपसे पूछेगा तो उसको खाली घुमावदार रास्ता होगा। आज व्यासों लगाया कुछ तो झूठा तब ना झूठ हो गया। दरअसल उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी कहा रहे होंगे, यहाँ पे जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल में अगर आपको पूछा जाए सर हम लोगों का अर्थ किसको करते हैं, सर आप सेकंड को कितना डिटेल बोल सकता, तो आप याद रखिएगा। आप जैसे हम लोग सीखते हैं यहाँ पे आप पूछ रहे हैं दिमाग में लगाइएगा, जिसको हमने मिटा दिया सपोर्टेड, जिसको खत्म किया तो बताइए तो कितना डिग्री का फॉर्मूला है, कितना डिग्री का बन है, सीधी सी बात है। ऐसा 8 के मतलब 2 को आप देखिए यहाँ पे 2 वृत्त वाला करना। चलिए ठीक हम बनाते हैं, 12 वृत्त में बनाते हैं। थोड़ी पेजा लेते हैं। आइए हमने आप बताया कि सर अर्धवृत्त के बारे में हम लोग को समझाया जाए। चलिए अर्धवृत्त हम बना लेते हैं खुद से बाबू। चलिए ये देख रहा है ना, ये हो गया ना बाबू, अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो केंद्र होगा, तो यहाँ से केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। और यहाँ से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हो गया उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से इस तरह वाला को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे ना, आर बोलेंगे कि नहीं बोले। लेकिन यहाँ से यहाँ इसको मान लेता है ए और इसको मान लिया हम लोग को, तो ए से बी तक जो मान आया इस पूरा को बोलेंगे 2r, और 2r जो बराबर होता है वो व्यास डी के बराबर होता है। व्यास किसके बराबर होता है, ठीक होता है। आप बताइए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हो गया त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गया। तब बताइएगा ध्यान सोच करके, तो ये केंद्र है ना, तो यहाँ से भी तो हम लोग इस पर लंब डालेंगे तो त्रिज्या का काम करेगा। कितना काम करेगा, त्रिज्या का। तो बताइए केंद्र के साथ अर्धवृत्त जो केंद्र है, तो केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया कि नहीं बनाया। आप दिमाग में पहला कैसा, तो 90 जब पट्टी बनाया तो 90 ई पट्टी भी तो बनाएगा। तो 90 दोनों जोड़िएगा तो कहा जाएगा सर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा। तो जब 180 बन जाएगा तो रेखा पर ना बना है कि जब यहाँ से यहाँ तक बनेगा तो रेखा हो जाएगा, तो आपका मतलब रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म में और केंद्र पर हम लोगों का यही सेंटर पर बनता है, और इसी का क्या होगा हम लोगों का पिक्चर दिखता है। अब दिमाग बहुत से बच्चे का, बहुत से टीचर लोग का सेट रहता है कि ना पे अल्लाह का कौन वो करेगा, ना पे इकट्ठा होगा कितना हो क्या यस दा, अरे दफा जला किया, ये तो बड़का गड़बड़ क्या कर दिया। तो ये आपने लगे छल का जागला फिर कहानी हो जाता है। तो ये सब चीज आप लोगों को कॉमन चीज को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या जो 3 क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी आप देखे हैं, घड़ी, अब घड़ी में एक मिनट की क्या होता है, सुई होता है। उसमें 3 गो सुई होता है, एक घंटा का होता है, एक मिनट का होता है, एक सेकंड का होता है। समझ में आ रहा है ना, उसमें 3 होता है। इसमें कौन सुई के बारे में प्रश्न में कहा है, मिनट की लंबाई कितना, इस सुई द्वारा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात, ये मैंने पूछ रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात। आप यहाँ से ध्यान रखिए कि सर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, आइए बना लिए वृत्त का क्या जवाब, केंद्र, ठीक है।
ये हो गया कितना 12 6 9 कितना हो गया 9 इधर होगा 9 कितना हो गया 3। इसके बीच में और भी अंक हम लोगों का होगा है ना। चलिए इसके बीच में होगा 12 के बाद कितना होगा 1 1 के बाद कितना होगा 3 4 के बाद होगा कितना 5 3 के बाद कितना होगा 4 और 4 के बाद 6 के बाद होगा 7 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद कितना हो गया। अब इसके बीच में जो हम लोगों का होगा वो 5 वो गैप होगा। ये विचार 5वां इस पर हो जाएगा में। ठीक है तो लेकर के ये 12 है 1 2 3 ले लेते हैं 1 और 3 12 हो गया ना 12 बड़े दूसरी हो गया ये सामने वाला हो गया 1 2 3 4 ये वाला पर आ जाएगा 1 वाला पर तो क्या 6 मिनट हो गया 5 मिनट हो गया 6 मिनट। आप देखिए फिर आगे बात चलेंगे तो फिर इसी तरह से हम लोगों को लिखा जाएगा कोई दिक्कत है। उसी प्रकार का आपको 3 गो सीरीज में देखेगा। एक चलिए आपको हम लोग बताइएगा एक सौ यहाँ बना दिए हैं। चलिए दूसरा दूसरा सुई हम लोग का ये बन गया जी। और चलिए तीसरा सुई हम लोग यहाँ बना दिए। घाड़े में क्या सुई हो गया एक को जो छोटा वाला सुई होगा तो छोटा वाला सुई उसको बोलेगा कौन चीज घंटा। जो उससे बड़ा वाला सुई होगा उसको क्या बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा जो क्या हो जाएगा सेकंड। ये हो गया घंटा ये हो गया मिनट ये हो गया कोई दिक्कत है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखे ने दिया है कौन सी किया है। तो आप एक बात बताइएगा मिनट की सुई 1 मिनट मिनट की सुई जब 12 से लेकर के फिर पुनः 12 तक पहुंचेगा तब के रोग लगाएगा 1 मिनट यानी 60 मिनट में के मिनट में 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा केंद्र पर कितना डिग्री कितना लिखना है कि 60 कौन सी मिनट में 60 मिनट में बना कोण कितना 360 डिग्री होता है 60 मिनट में बना कोण तो 1 मिनट में के मिनट में के मिनट में पूछ रहा बाबू 1 मिनट में। तो बताइए 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बटा 60 तक कितना बनाया 6 डिग्री का कोण बनेगा के मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया 1 मिनट। जब 1 मिनट में मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए के मिनट पूछ रहा 5 मिनट में। तब लिखेंगे यहाँ पे 5 मिनट में के मिनट में 5 मिनट में कितना बनाएगा जी हाँ 5 गुना 6 6 5 3 आप निकालेंगे रांची क्षेत्रफल ज्ञात है। आप बताइएगा 3 डिग्री का कोण बनाएगा देखिए क्या क्षेत्रफल निकलेगा सांप की लंबाई का क्षेत्रफल घंटा जी कैसे सर क्योंकि चलेगा सर तो यहाँ से ऐसा चलेगा ऐसे चलेगा तो खंड ना हो गया। यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन क्षेत्रफल होगी क्षेत्रफल बराबर थीटा वाटा गुना पाइया थीटा का मान बताइए 30 बिंदु बड़ा 300
गुना पाई का मान 22 बटा आर का मान दे है कितना 14 गुना 14 कर दे तो 6 बार में कर देगा 12 बार में फिर ना आप काटिए 7 दूनी का दू छा का 6 मत कट लाए आप देखिए यहाँ करिए 7 दूनी का 3 दूनी का ऊपर बचा कितना 22 गुना कितना बचा 7 पाटा नीचे बोलिए नीचे 3 है ना जी ठीक तो पता है कितना होगा 1 तो 54 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यह जो आएगा वो के मिनट में आया था 5 मिनट में आया चलिए तो ये सब आपका अकॉर्डिंग टू यही सब प्रश्न आपको है यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है और इसी चीज को बार बार आप लोग रिपीट करिए आप बार बार रिपीट नहीं करते हैं इस चलते आपको कहा था कि चाहे कहता है आप भूल जाते हैं मैथ क्या है मैथ रटने वाला तो क्या नहीं है ये प्रैक्टिस है सिर्फ करिए जितना प्रैक्टिस होगा ना ही आपके लिए बेहतर होगा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन फास्ट होगा चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलिए यहाँ पे आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करता कितना था सवाल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की पहले एक वृत्त लीजिए क्या ले रहा है चलिए कोई हम वृत्त ले लिए हम तो कोई दिक्कत है एक वृत्त बना दिए और एक त्रिज्या कितना बाबू 10 सेंटीमीटर हो गया और यहां से भी इसको भी लेते कितना 10 सेंटीमीटर हो गया ओ आयो को जी ए आयो को जी ये ना होगा करवा सुनिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित कर दिया समकोण का मतलब कितना डिग्री जीवा यहां से इसको हम लोग मिला देना जी कितना डिग्री हो गया लेकिन कोण बना रहा कितना का समकोण समकोण का मतलब कितना डिग्री तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप बताइए निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना कह रहा है वाला क्या करा संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा करा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड इसमें पाइप का मान कहा जब आपको 3.14 का प्रयोग करना पाइप मान 3.14 अब आप बात समझिए सबसे पहले चलिए इसमें दिया कौन सी किया है दिया है क्या दिया है बोलिए और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जी चलिए त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर थीटा का मान दे कितना दे लगा है 90 डिग्री दिया हुआ है ताकि समकोण है समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है 90 डिग्री आप बात कहाँ समझिए है ना इसको समझना है बात आप बात क्या कर रहे हैं सर संगत लघु वृत्तखंड पूछे सर तो संगत लघु वृत्तखंड के कोई हम संगत पढ़ेंगे एकदम सीधी की बात हूँ इसका क्या बने में निकालने के लिए तो बताइएगा तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है थीटा बाटा 300 गुना में माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा यह फॉर्मूला होगा आप बताइए थीटा का मान दिया है कितना दिया है
इसके जगह पे देखिए वहां पे दिया हुआ है 90 डिग्री, ये मान रखिए 90/360 गुना पाई का मान क्या आ रहा खुदे से कितना। ए लड़की 22/7 नहीं बाबू, क्वेश्चन में फरमान क्या है, कितना का प्रयोग करना है, 3 दशमलव ना आर का भी मान देले है, तो ये हो गया 10 का कौची स्क्वायर माइनस 1 गुना 10 का साइन कितना डिग्री, साइन कितना डिग्री 90 डिग्री ना, साइन कितना डिग्री काटेगा इक्के बार में, कोई दिक्कत है। अच्छा आगे सोल्व कर लेते हैं, बताइएगा तो क्या सोल्व हम लोग कर रहे थे, 90/360 गुना 3.14 गुना 10 का स्क्वायर है माइनस 1/2 10 का स्क्वायर, साइन कितना डिग्री है, ठीक था जी। अब इसको सोल्व आप करिए, एक 4 बार में कट गया, लेकिन इसके 1 कितना हो गया, इसको लिख सकते बाबू 314/100 कर दियो, अब गुना 10 का वर्ग बोलिए माइनस 1/10 का वर्ग बोलिए साइन 90 डिग्री का मान बोलिए, तो ठीक है। अब 100 से पहुंचो गया, हो गया ना, ये ना बोले क्या हो जाएगा 314 माइनस 1 काटेगा ना जी 50 का, तो हो गया कितना 50 वाटा के डिफरेंस में लिया है, चलिए डिफरेंस 4 हो गया 314 माइनस 200, तो हो गया कितना 114 इसको भागा मारे 28.5 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों को क्या है संगत लघु वृत्तीय सिर्फ खाली इसका कैलकुलेशन था। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट किए हैं और यही खाली कैलकुलेशन को मान ऊपर चला करके हम लोग बात किए, काम घर का हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद चलिए एक और प्रश्न में है, संगत त्रिज्यखंड पूछा ना, चलिए तो अब निकालिए इसमें किसका मान निकाला बाबू, दूसरा संगत संगत कौन सी खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, कुछ करें एकदम बोल रहे खाली के अंदर वो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का फौजी बाबू आप बताइएगा, पाई आर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलिए, 314 ही रहे हैं पिछला वाला में, पाई का मान 3 दशमलव गुना आर स्क्वायर मतलब 10 का माइनस 314/4, तो 314 हो गया कितना 100, अब गुना में 10 क्या बचता माइनस 300 बटा 4 ना 100 देता, तो 314 माइनस 314/4 बटे कैसे लिया है, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, कितना था जी 1256 माइनस 314 हटाइए कितना आया
2 4 9 बटा में बोलिए 4 कितना था 235.5 सेंटीमीटर यही पहुंचा क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का जब त्रिज्यखंड का तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग हटा दिए ठीक है आप देखिए चलिए यही क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन पर हम लोग सोल्व किए हैं चलिए इसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कहा था पांचवा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है ज्ञात कीजिए पहला चाप की दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का पूछ नहीं है बस ये प्रश्न आप थोड़ा सा समझिए देखिए पिक्चर बना लिए पिक्चर बन गया ना त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है हो गया 21 सेंटीमीटर ये हो गया कितना 21 सेंटी को जी वो हो गया ये हो गया आप बताइए जीवा है जी कितना डिग्री का कोण बना रहा 60 ये कितना बनाएगा 60 ये कितना बनाएगा 60 यानी कहने का मतलब 60 तीनों बना रहा तो इसमें आपको ये वाला मैथ चाप की लंबाई बड़ा जल्दबाजी में निकालिएगा देखिए चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है पता है तो चाप की लंबाई बराबर होता है छिट्टा वाटा 360 गुना 2 पाई आर छिट्टा का मान बोलो कितना डिग्री है तो 60 डिग्री बटा 300 60 गुना 2 गुना फाइव का मान 22 वाटा गुना आर का मान बोलिए ये काट गया के बार में इस साथी यही 3 दूनी का 2 से 2 खाली कितना बच गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर 22 सेंटीमीटर है जी कितना आया चलिए 22 सेंटीमीटर आपको आया कौन जी चाप की आप कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप यहां से लेकर के यहां तक तो है ये अब यह पूरा निकालना नहीं त्रिज्यखंड ही ना होता है क्या चलिए दूसरा मैथ क्या लिखेंगे दूसरा है कौन सा रहा किसके द्वारा है चाप द्वारा बनाए गए क्या है त्रिज्यखंड का कौन जी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छिट्टा वाटा 60 डिग्री गुना पाई आर चलिए छिट्टा का मान कितना था वाटा 360 गुना पाई का मान आर का मान कितना है तो इसकी सब बात कहां से जब पता है ना देखिए छिट्टा का मान कितना डिग्री क्या सेंटीमीटर वही चीज कहना पूछते हैं यहाँ बोल दीजिए काट इसको केवल 100 में 100 काट गया 1 बटा गुना पाई का मान 22 बटा 21 गुना चलिए 3 दूनी का 11 दूनी का चलो गुना कर दिए 11 गुना कितना 21 कितना हो जाएगा बाप 231 सेंटीमीटर पहुंचे है बाबू स्क्वायर यही आपको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसका ये आंसर है बाबू जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का नहीं बाकी इसमें आज की क्लास में हम लोग इस पार्ट में एंटर रखते हैं इसको 3 नंबर प्रश्न का आप लोग बनाइएगा
उसको हम लोग देखेंगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद क्लास को समाप्त करा।